हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमन परमार फ्रॉम बी पॉइंट वीज़ा कंसल्टेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीपीआर की स्पीड के बारे में और वीज़ा ट्रेंड के बारे में। जैसे आप सभी को पता है कि मे इनटेक बहुत पास आ रहा है और बहुत सारे अभी बच्चे ऐसे हैं जिनको रिजल्ट नहीं आया। क्या वो उम्मीद कर सकते हैं मे इनटेक के लिए? अगर रिजल्ट आ जाता है क्या वो इनरोल कर पाएंगे मे इनटेक के लिए? डेफरमेंट की डेट को स्किप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? डेफरमेंट कब आ रहा है? बहुत सारे क्वेश्चन मे इनटेक को लेकर आपके माइंड में हो सकते हैं। इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस को, सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आपसे सिर्फ इस वीडियो को शुरू करने से पहले यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे पीपीआर की स्पीड के बारे में। जैसे आप सभी को पता है कि हर मंथ जितनी भी फाइल जाती हैं आईआरसीसी, उसमें जो 80% फाइल है वो विद इन 10 to 20 डेज में क्लियर कर लेता है। यानी कि अगर हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि 100 फाइल्स मार्च में गई हैं, उसमें 80% फाइल्स यानी कि 80 फाइल्स का रिजल्ट 10-20 दिन में आ जाएगा। और मैक्सिमम जो रिजल्ट होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे या नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। मिक्स रिजल्ट आपको 80% फाइल पे 10-20 दिन में आ जाएगा। जो फाइल एलिजिबल नहीं है, यानी कि किसी का एकेडमिक स्कोर बहुत कम है, जहाँ किसी का सिंगल सब्जेक्ट में स्कोर कम है, जहाँ किसी ने आईएलटीएस या पीटी का स्कोर कम लगाया हुआ है, उस तरह की जो फाइल है, जो फिल्टर लगे हुए हैं, अगर रिजेक्शन की बात करते हैं, अगर नेगेटिव रिजल्ट की बात करते हैं तो विद इन वीक आ रहा है। पीटी को भी हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं, आईएलटीएस को भी हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं, लो एकेडमिक को भी इसमें कंसिडर कर सकते हैं। जो फिल्टर में आ जाती है फाइल वो विद इन वीक, यानी कि वो वीज़ा ऑफिसर के पास नहीं जाती। वो जो सॉफ्टवेयर है वही आपको रिजेक्शन देकर आपकी फ़ाइल को बाहर कर देता है और वो प्रोसेसिंग में ही काउंट होती है। चाहे आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है चाहे नेगेटिव आ रहा है, 80% फाइल प्रोसेस हो जाती हैं 10-20 दिन में। और जो बाकी की 20% फाइल रहती हैं वो 1 से 2 मंथ तक का समय लेती हैं। आज का अगर प्रोसेसिंग टाइम हम बात करते हैं स्टडी वीज़ा का तो वो 9 वीक है। जो 6 अप्रैल को अपडेट आई थी प्रोसेसिंग टाइम की, उसमें अभी 1 वीक कम होकर 10 वीक से 9 वीक हो चुका है। मगर किसी के पास भी कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा, जहाँ बहुत कम बच्चे होंगे जिनको 9 वीक या 9 वीक से ज़्यादा समय हो चुका है। वो सिर्फ उन बच्चों के लिए होता है जिनको कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट आ जाती है या एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो उस केस में थोड़ा समय लगता है। अदरवाइज 9 वीक के अंदर अंदर अभी आईआरसीसी अपना जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर रही है। अगर आपने मार्च में भी अपनी फ़ाइल लॉन्च की है, इवन आपने अप्रैल में भी आप लॉन्च कर रहे हैं और आपका मे इनटेक है, मे इनटेक में अभी तक 1 मंथ का समय पड़ा है स्टार्ट होने में, तो भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको मे इनटेक का रिजल्ट मिल सकता है। मगर इसमें एक चीज़ और आपने माइंड में रखनी है कि जो लास्ट डेट ऑफ डेफरमेंट होती है और लास्ट डेट ऑफ इनरोलमेंट होती है, ये 2 डेट को आपने माइंड में जरूर रखना है। आपने सिर्फ ये नहीं देखना मेरा इनटेक स्टार्ट डेट कौन सा है। इनटेक स्टार्ट डेट आपका हो सकता है 15 मई हो, मगर जो आपका डेफरमेंट है वो हो सकता है 15 अप्रैल हो। तो यानी कि आप 15 अप्रैल तक ही वेट कर सकते हैं। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। अपनी डेफरमेंट की डेट को आपने स्किप नहीं करना, किसी भी कंडीशन में नहीं करना। 1 से 2 दिन पहले आपने यूनिवर्सिटी या अपने कंसल्टेंट को जरूर इन्फॉर्म करना है कि मेरा डेफरमेंट आप डाल दीजिए, जहां आप वेट करेंगे। अगर वेट करेंगे, अगर वीज़ा नहीं आता, जहां आ जाता है तो भी आपको प्रॉब्लम होता है। और जो डेफरमेंट की डेट होती है उसमें आपको स्टैम्प्ड पासपोर्ट देना होता है, वो भी आप माइंड में रख सकते हैं। उसके बाद वीज़ा ट्रेंड की बात करते हैं तो अभी का जो वीज़ा ट्रेंड है वो वेरी पॉजिटिव मैं इसमें कहूँगा। जो पहले एक बार एक टाइम आया था करीब 1 साल या 6 मंथ पहले, जिसमें 30% सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे थे और 70% रिजेक्शन आ रही थी। उस समय हमने भी बहुत सारे बच्चों को होल्ड पे रखा था कि अभी समय नहीं है। इस समय पीटी का समय नहीं है। पीटी वाले जो बच्चे हैं वो थोड़ा होल्ड पे जाएं 1 मंथ के लिए। 1 मंथ के बाद दोबारा से वो फाइल लगा सकते हैं, मगर वो 1 मंथ वेट ना करें। मेरी जो सजेशन होती है हमेशा बच्चे को कि अगर आपका रिज़ल्ट वीक है, जहाँ लो है, तो आपको वेट नहीं करना। उस 1 मंथ में या 2 मंथ में आपने दोबारा से पीटी की क्लासेस या आईएलटीएस की क्लासेस लेनी है और ट्राई करना है कि अपने रिज़ल्ट को और इम्प्रूव करें। क्योंकि जितना आपका रिज़ल्ट इम्प्रूव होगा उतना ही आपके वीज़ा का चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वो बच्चों के लिए अभी जो ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव है। अगर मैं रेशो की बात करता हूँ तो 80-20 का रेशो चल रहा है। 80% पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं और 20% नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं। अभी यहाँ पर एक डिस्कशन और भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको रिजेक्शन आया है, मगर मैं जहाँ पर एलिजिबल फ़ाइल की बात करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जो फाइल लगता है कि जिसको वीज़ा मिल सकता है, उसमें भी 20% रिजेक्शन आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को जब रिफ्यूज़ल आता है वो
कंफ्यूज हो जाते हैं, जहाँ वो स्ट्रेस में आ जाते हैं कि मेरा तो रिफ्यूज़ल आ गया। रिफ्यूज़ल आना आपका कनाडा बंद होना नहीं है। बहुत सिंपल शब्दों में मैं अगर कहूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको काफ़ी रिफ्यूज़ल आ जाती हैं, 1 2 3 4 5 6, मगर उनकी फ़ाइल अच्छी होती है और वो एलिजिबल होते हैं। उस कंडीशन में आप ट्राई कर सकते हैं, आपको वीज़ा मिल सकता है। अगर आपकी फ़ाइल एलिजिबल नहीं है, फिर चाहे आप 20 बार लगाइए, 30 बार लगाइए, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल एलिजिबल है, आपको वीज़ा मिल सकता है या नहीं मिल सकता, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी फ़ाइल का असेसमेंट आप करवा सकते हैं। 9551760001 पे अपनी फ़ाइल शेयर करिए और अपना फ्री में असेसमेंट करा लीजिए। आपको विज़िट करने की ज़रूरत नहीं, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं। आपको जस्ट ये क्लियर हो जाएगा कि आप अपनी फ़ाइल पे नेक्स्ट ट्राई कनाडा में करें या नहीं करें। बहुत उम्मीद बच्चों को होती है कि मुझे वीज़ा मिल जाएगा, मगर उनको अगर गलत फ़ाइल की जो सजेशन मिला है कि ये आपकी फ़ाइल एलिजिबल है मगर वो एलिजिबल नहीं, तो वो अपना पैसा और टाइम दोनों वेस्ट करते रहते हैं। उससे बेटर होता है कि वो अनदर किसी कंट्री में जहाँ पर उनकी फ़ाइल एलिजिबल है वहाँ पर वो ट्राई कर सकते हैं। हर कंट्री की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। अगर कनाडा की बात करते हैं तो जहाँ पर आपको आइल्स स्कोर और एकेडमिक स्कोर पे काफ़ी फोकस करना पड़ता है। अगर आपका गैप है वो एक्सेप्ट हो जाता है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो वहाँ पर गैप एक्सेप्ट नहीं होता। यूके में थोड़ा लो एकेडमिक स्कोर और लो आइल्स या पीटी स्कोर के साथ गैप भी एक्सेप्ट हो जाता है। तो अलग अलग कंट्री हैं, अलग अलग कंट्री में अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो आप जिस कंट्री के लिए एलिजिबल है वहाँ पर ट्राई करेंगे तो आपका पैसा और टाइम दोनों आप सेव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके जो काफ़ी डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप 9551760001 पे हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। अदरवाइज़ हमारे YouTube की वीडियो के नीचे आप ये ज़रूर बताइए कि आपने कब अपनी फ़ाइल लॉन्च की थी, क्या टाइमलाइन है, रिज़ल्ट कितने दिनों में आया, जहाँ रिज़ल्ट की वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा आइडिया लगता है कि वीज़ा ट्रेंड जहाँ PPR का स्पीड क्या चल रहा है। आप सभी से उम्मीद यही करूँगा कि आप इस वीडियो YouTube चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।